जानते हैं कि एक बाबा जी 2000 सालों से ज्यादा जीवित है और हिमालय की चोटी पर है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, हिज बायोलॉजिकल एज इज वे मोर देन 2000 ईयर्स। क्या आप जानते हैं, उन्हीं बाबा जी ने कहा जाता है मोदी जी को, जब वो अपनी तपस्या हिमालयस पे कर रहे थे, उनको वापस भेजा, क्योंकि उनके लिए प्लान था भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बनकर इसे यहां आगे बढ़ाना। क्या आप जानते हैं, ये बाबा जी जब भी किसी को दर्शन देते हैं 2000 साल से ज्यादा होने के बाद भी हर बार 15-20 साल के युवक के रूप में ही दिखते हैं। और क्या आप जानते हैं कि संत कबीर, जीसस का नाम भी आता है, और परमहंस योगानंद, ऐसे बड़े बड़े जो हमारे गुरुज हैं, कहा जाता है उन्होंने भी दीक्षा ली इन स्वामी जी से। और क्या आप जानते हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि इनका हिमालयस में ही बद्रीनाथ के करीब एक आश्रम है जो इनविजिबल आश्रम है, जिसे शंभाला कहा जाता है। और कहा जाता है वो 2D में नहीं 3D में है, और आप लाख कोशिशों के बाद और करोड़ों रुपया खर्चने के बाद भी उस आश्रम में नहीं जा सकते। उस आश्रम में वही जा सकता है जो बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल है, इंट्यूटिवली क्लाइंट है, और बहुत ही इनोसेंस है उसके माइंड में। और वहां के जो कस्टेडियंस हैं जो उस आश्रम के, वो आपको परमिशन देते हैं, तभी उस आश्रम को आप ढूंढ पाते हैं। तो ये वीडियो जो है बहुत डिटेल में उन्हीं के बारे में मैं बात करने वाली हूं। और अभी तक आपने गेस कर ही लिया होगा कि मैं बात कर रही हूं यहाँ महा अवतार बाबा जी की। उनको बहुत बहुत प्रणाम। जी हाँ, यूं तो कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पैदा हुए थे। अलग अलग कहानियां हैं, उन पर किताबें भी लिखी जा रही हैं अब, और पिक्चर्स भी बन गई हैं। जब रजनीकांत उनके दर्शन करके आए, उनकी ब्लेसिंग लेकर आए, पहले उनकी मूवीज फ्लॉप होने लगी थी, फिर वो सुपरहिट हो गए, तो रजनीकांत ने भी उन पर एक मूवी बनाई, किताबें लिखी जा रही हैं। तो अलग अलग कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तमिलनाडु में उनका बर्थ हुआ, और बचपन में एक बार घर में कुछ फल पड़े थे, तो उन्होंने अपनी माँ की परमिशन के बिना फल खा लिया, और बदले में सजा देने के लिए माँ ने उनके मुंह में एक कपड़ा ठूस दिया, जिससे कि एक दर्द, हर्ट का अनुभव महाअवतार बाबा जी को हुआ। और बिकॉज ही फेल्ट सफोकेटेड, अगर एक छोटे से बच्चे के मुंह में आप ऐसे कपड़ा ठूस दें, उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, और तभी उनका ये जो सांसारिक बंधनों से विश्वास जो है, ये जो एक अटैचमेंट था, वो खत्म हो गया। न्यूट्रल फेज में आके उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना शुरू किया, और फिर वो गुरु बन गए। उन्होंने कई गुरुओं से दीक्षा ली, और आखिर में उन्होंने एक ऐसी सिद्धि हासिल कर ली जिससे वो अमर हो गए। जी हाँ, तो अब और डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूं। जो भी इन्हें देखता है वो कहता है दैट ही हैज अ स्नोई वाइट अपीयरेंस, ही हैज शोल्डर लेंथ है, इतने लंबे लंबे यहाँ तक उनके बाल हैं, वो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। और कोई भी उनका असली नाम नहीं जानता, जैसे मैंने कहा, लेकिन लोग उन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे अमर बाबा, क्योंकि वो डेथलेस है, बिकॉज ही इज कंट्रोल डेथ फ्रॉम हिज सिद्धीज। कहा जाता है क्रिया योगा जो है उसकी उन्होंने दीक्षा ली है, और क्रिया योगा की ही वो दीक्षा आगे देते हैं। रजनीकांत जी का मैंने नाम लिया, इसके साथ साथ जो मशहूर क्रिकेटर है विराट कोहली, इट इज सेड दैट ही इज ऑल्सो हिज फॉलोअर। विराट कोहली भी उनके फॉलोअर है, और बहुत प्रसिद्ध लोग जो हैं उनके फॉलोअर्स हैं। और वो कहते हैं कि जब से उन्होंने उनको वहां फॉलो करने शुरू किया है, तब से उनके लाइफ में, उनके चोजन फील्ड में, उनके डोमेन में उन्हें और सक्सेस मिलने लगी है। परमहंस योगा जो उनके फॉलोअर थे, उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो एक बहुत बहुत फेमस किताब है, मेरे पास भी यहाँ पड़ी है मेरी लाइब्रेरी में, उसमें पहली बार महाअवतार बाबा जी के बारे में मेंशन किया, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बुक के अंदर। और बहुत से लोग कहते हैं कि महाअवतार बाबा जी और कोई नहीं बट शिव खुद है। जी हाँ, शिव का रूप तो है, लेकिन अब वो खुद शिव है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो क्रिया योगा है, सबसे पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसका ज्ञान दिया, और अर्जुन से फिर ये ज्ञान आगे आया। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण का वो रूप है, बट अधिकतर ये माना जाता है कि शिव भगवान वो खुद हैं। इनको बचपन में नागराजन के नाम से भी जाना जाता था, और जैसे मैंने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि ये कहीं तमिलनाडु में पैदा हुए थे।
इनके सबसे पहले गुरु थे गोरखनाथ जी, जिन्होंने इनको दीक्षा दी और फिर कहा कि अब तुम ऋषि अगस्त्य से आगे की दीक्षा लो। ऋषि अगस्त्य है, बहुत फेमस नाम है, आप जानते हैं ऋषि अगस्त्य तक ये कैसे पहुंचते। इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कठिन साधना की, बहुत ज्यादा प्रेरणा से आगे बढ़े। तो जो ऋषि अगस्त्य है, उन्होंने अगस्त्य मुनि ने इनको दर्शन देके फिर सिद्धि दी, दीक्षा दी। और किस चीज की दीक्षा दी? क्रिया कुंडलिनी और प्राणायाम, इन दोनों चीजों की दीक्षा दी। इसी से जो महाअवतार बाबा जी हैं उन्होंने सौरभ समाधि ली। सौरभ समाधि कहते हैं जिससे आप अमर हो जाते हैं, अमृत की तैयारी आपकी हो जाती है। और फिर शंकराचार्य, संत कबीर, इन सब ने महाअवतार बाबा जी से दीक्षा ली। यहां तक कहा जाता है कि खुद जीसस माइल्स एंड माइल्स ट्रैवल करके जेरूसलम से एक बार इनको मिलने भी आए। और महर्षि मातंग कहा जाता है 203 एडी में इनका बर्थ जो है वो कहा जाता है। तो उस कैलकुलेशन से महाअवतार बाबा जी की आज की तारीख में प्रेजेंट बायोलॉजिकल एज की अगर मैं बात करूं तो वो है 2027 ईयर्स। यस, आई रिपीट 2027, यू हर्ड मी राइट, 2027 ईयर्स। ये क्रिया योगा की सिद्धि से है। आप और हम लोग भी उस सिद्धियों को पाकर अपने आप को फॉरएवर यंग, एज रिवर्सल और यंग, खूबसूरत, फिट, हेल्दी दिख सकते हैं। और कहा जाता है जब महाअवतार बाबा जी पद्म आसन में बैठते हैं तो उनकी लंबाई, उनकी हाइट अबाउट 5 इंचेस होती है। यस, पद्मासना में ही 5 इंचेस। और ये भी कहानी है कि छोटी उम्र में उनको बेच दिया गया था मास्टर स्लेव परंपरा के तहत, और एज अ स्लेव उनको बेच दिया गया था। लेकिन जिन्होंने उनको खरीदा, आउट ऑफ कंपैशन एंड करुणा, ही सेट हिम फ्री, आफ्टर विच उनका भ्रमण जो है एक ऋषि मुनि की तरह शुरू हुआ। एंड ही एसोसिएटेड विद लॉर्ड ऑफ साधुज, ही ट्रैवल्ड अ लॉट एंड देन ही केम ऑन दिस लाइन। उसके बाद जो है अखंड साधना करके ऋषि अगस्त्य ने उनको सिद्धि दी, जो हमने आपको ऑलरेडी बताया। 18 मंथ्स की साधना के बाद सौरभ समाधि की तरफ वो गए। लहरी महाराज का भी एक नाम आता है उनके फॉलोअर्स में। तो देखिए आप, संत कबीर, लहरी महाराज, ये बड़े बड़े जो गुरु मास्टर्स हैं, इन्होंने आगे इन टर्न महाअवतार बाबा जी से सिद्धियां ली। इसके अलावा जो मैंने इनके सीक्रेट आश्रम के बारे में बताया, जो कहा जाता है कि 3rd डायमेंशन में और हर कोई वहां नहीं जा सकता, वहां बड़े बड़े तपस्वी जिनको चुना जाता है इन लोगों के द्वारा, वो वहां जाते हैं और जो हमारे पुराने पुराने वेद उपनिषद हैं, हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको वो पढ़ते हैं। उनकी वहां आगे और स्पिरिचुअल एजुकेशन होती है। और जो है आगे ये लोग निर्मण काया पे काम करते हैं। निर्मण काया का क्या मतलब है? यू कैन रीबिल्ड योर बॉडी। जी हाँ, जैसे कहीं कुछ कट गया, कहीं जल गया, निर्मण काया, आपने उसको दोबारा से बना लिया। 2 माइथोलॉजिकल स्टोरीज बहुत फेमस है। एक ये कि एक बार हिमालयस पे इन्हीं के आश्रम में महाअवतार बाबा जी रात में अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठे थे और जलती हुई लकड़ी उठा के उन्होंने एक स्टूडेंट के शोल्डर पे रखी। इसका प्रोटेस्ट बाकी सब स्टूडेंट्स ने किया। तो महाअवतार बाबा जी ने कहा, प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध एक कर्मा है, प्रारब्ध कर्मा के अनुसार अभी तुम्हारी जल के मौत होनी थी और मैंने वो योग, ये जलती हुई लकड़ी तुम्हारे कंधे पर छूकर वो योग टाल दिया है। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें और उनके आशीर्वाद प्राप्त होते थे। एक और कहानी है कि एक स्टूडेंट आया और उसने हट कर ली महाअवतार बाबा जी से कि मुझे दीक्षा दे, वरना मैं अभी इस पहाड़ से कूद के जान दे दूंगा। तो महाअवतार बाबा जी ने बोला, ओके, दे दो जान। और उस स्टूडेंट ने ही जंप्ड ऑफ द क्लिफ एंड देन महाअवतार बाबा जी टोल्ड हिज रेस्ट ऑफ द फॉलोअर्स, गो डाउन द क्लिफ एंड गेट हिज डेड बॉडी। और उसको फिर स्पर्श करके जीवित कर दिया और कहा कि तुम अपना जो फाइनल एग्जाम था वो पास हो गए, तुम्हारा इंटेंट इतना प्योर और स्ट्रांग है और मैं अब तुमको दीक्षा दूंगा। और फिर दीक्षा दी। तो इस तरीके की कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी हैं। कहा जाता है जब मोदी जी हिमालयस पे घूम रहे थे सब कुछ छोड़ छाड़ के, तब महाअवतार बाबा जी ने ही उन्हें गाइडेंस दी कि तुम वापस जाओ, यू हैव बीन चूजन फॉर समथिंग एल्स, फॉर सम अदर वर्क। और मोदी जी
वापस आए। कहा जाता है कि इनके पास इंडिया क्या पूरी दुनिया के लिए अलग अलग पॉलिसीज और प्लान्स हैं और सही समय आने पर सही लोगों को चुनकर वो जो है मैसेजेस, इंट्यूटिव मैसेजेस और दीक्षा जरूर दे देते हैं। और जो पतंजलि गुरु हैं, जैसे मैंने बताया, श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया और फिर पतंजलि का जो ज्ञान आया वो क्रिया योगा के रूप में आया। परमहंस योगा जो उनके स्टूडेंट थे महर्षि बाबा के, तो उन्होंने भी जो है आगे क्रिया योगा को बहुत फैलाया। उसके अलावा अगर हम पैरेलल लाइफ की बात करें तो कहा जाता है महाअवतार बाबा जी की एक पैरेलल लाइफ भी चल रही है सिरीन नाम के एक गैलेक्टिक सिस्टम में, जहां पर ये एक बहुत हाई स्पिरिचुअल बीइंग है सफो के नाम से। जी हाँ, सफो के नाम से इन सिरीन गैलेक्टिक सिस्टम। और शंभाला या संग्रीला घाटी जो मैंने बताया बद्रीनाथ के आगे है, जो 3D में इनका एक इनविजिबल आश्रम है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं दिल से चाहूंगी कि सही समय आने पर मुझे भी चुना जाए उस आश्रम के लिए और वहां जाने का मौका मिले, वहां बैठ के तप साधना करने का मौका मिले। हम सब लोग यहीं पर तेरा मेरा लड़ाई झगड़ा इन चीजों में उलझे रहते हैं। देयर इज मच मोर हायर thing to be explored.